कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक इंटर्न डॉक्टर के साथ जो कुछ भी 8-9 अगस्त देर रात हुआ, उसके आरोपी को इस जन्म में क्या कभी भी जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कब इस दुनिया से इंसानियत का नामो निशान मिट गया, किसी को भी नहीं पता चला। 12 साल बाद एक बार फिर हमें 8-9 अगस्त को एक और निर्भया मिलती है, जिसके बाद एक बार फिर पूरा देश सड़कों पर पीड़िता के इंसाफ के लिए उतर आता है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो सबकी रूह कांप जाती है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या केस में अभी तक जो भी अपडेट है, आइए चलिए इस वीडियो में आपको सब बताते हैं। सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथे दिन पूछताछ की है, तो वहीं रविवार को करीब 13.5 घंटे की पूछताछ के बाद संदीप घोष देर रात सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के दिमाग का टेस्ट हुआ है और सोमवार को एक बार फिर उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा। वहीं कोलकाता बरबता मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का समय तक मांगा है। उधर लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लेकर कोलकाता में आज भी धरना प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार ने कहा कि लेडी डॉक्टर को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो वहीं खुद को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टर बताने वाली महिला ने कई बड़े दावे किए हैं। एक दावा उन्होंने ये कहा है कि बेरहमी से डॉक्टर को जब भी मारा गया, उससे पहले डिनर पर उनकी 7 डॉक्टरों से झड़प हो गई थी, जिसके बाद उन 7 डॉक्टरों ने मिलकर ये वारदात को अंजाम दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि जो भी 7 डॉक्टर मौजूद थे, उन्होंने ही संजय रॉय को झांसा देकर इस केस में फंसा दिया है। तो वहीं आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी बेहद बेरहमी से हत्या के सिलसिले में सीबीआई तेजी से जांच में जुटी हुई है। इस बीच सीबीआई की टीम सोमवार दोपहर पीड़ित डॉक्टर के घर पहुंची। इस टीम में 2 महिलाएं अफसर भी मौजूद थी, जो मृतक की डायरी के बारे में सवाल जवाब करेंगी। दरअसल लेडी डॉक्टर की लाश के पास से एक फटी हुई डायरी मिली थी, जिन्हें इस मामले में शक और गहरा दिया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस की कड़ियां जोड़ने में सीबीआई पूरी ताकत जुटा रही है। इस सिलसिले में कुछ नए सबूत की भी तलाशी लेने के लिए सीबीआई की टीम सोमवार को एक बार फिर आरजी कर अस्पताल पहुंची। वहां सीबीआई अधिकारी अपने साथ 3D स्कैनर भी लेकर पहुंची है। तो वहीं कोलकाता में रेप के बाद बेहद बेरहमी से लेडी डॉक्टर की जो हत्या करी गई, उस पर उनके माता पिता का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अब तक की गई कार्रवाई से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जी हाँ, उन्होंने इस बात को रोते रोते कहा। उन्होंने कहा कि शमशान घाट में भी 3 बॉडी पड़ी थी, लेकिन मेरी बेटी को पहले जला दिया गया। हम सीएम की अभी तक की कार्रवाई से काफी नाखुश है। उधर मृतक डॉक्टर की मां ने बताया कि अस्पताल से फोन आया कि उनकी बेटी बीमार है, फिर कहा गया कि आत्महत्या कर ली गई है। तो वहीं ममता बनर्जी ने कहा था कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।